सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पंडित राम जी। आज हम बात करेंगे नवरात्र की विधि पर। जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि नवरात्र की विधि क्या है। जन्मेजय उवाच नवरात्रे तु संप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवद ब्रूहि शरत्काले विशेषतः किं फलं खलु कस्तत्र विधिः कार्यो महामते एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, नवरात्र के प्राप्त होने में क्या करना चाहिए और विशेषकर शरत काल का भी विधान कहिए। इसका क्या फल है और क्या विधि है। हे द्विजोत्तम, यह विस्तार पूर्वक कहिए। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतं शुभं शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकं वसन्ते च प्रकर्तव्यं तथैव प्रेमपूर्वकं द्वावृतु यं दंष्टाख्यौ नूनम सर्वजनेषु वै। व्यास जी बोले, सुनो राजन, नवरात्र का सुंदर विधान कहता हूँ जो शरत काल में विशेषकर विधि पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार प्रेम पूर्वक बसंत में करना चाहिए। यह दोनों ऋतु सब जनों को यम दंष्टा कही है। यह शरत और बसंत प्राणियों को दुर्गम है। इस कारण शुभ की इच्छा वाले को यह यत्न से करना चाहिए। यह दोनों ही ऋतु महाघोर मनुष्यों को यह रोग करने वाली है। यह दोनों ही रोगात्पादन कर जनों का नाश करती है। इस कारण पंडितों को इन ऋतुओं में चंडिका का पूजन करना चाहिए। चैत्र और अश्विन के शुभ महीने में भक्ति से पूजन करें और अमावस्या के दिन सब सामर्थ्य कल्पित करें। उस दिन हविष्य का अर्थात शुद्ध भोजन एक समय करना चाहिए। समाज देश शुभ स्थल में मंडप बनावें जो 16 हाथ का प्रमाण में और ध्वजा पताका से युक्त हो। पीली मृतिका अर्थात मिट्टी और गौ के गोबर से वहाँ लीपना चाहिए। उसके मध्य में समान और स्थिर वेदी का निर्माण करना चाहिए। 4 हाथ लंबा चौड़ा और 1 हाथ ऊंचा पीठ स्थान बनाना चाहिए। विचित्र तोरण वंदनवार लगावें। चंदोवा ताने देवी के तत्व जानने वाले पंडितों को रात्रि में आमंत्रण करें। वे ब्राह्मण आचार से निरत वेद वेदांग के पारगामी हों। प्रतिपदा के दिन विधि पूर्वक प्रातः स्नान करना चाहिए। नदी, तड़ाग, बावड़ी, कूप या घर में स्नान करें। प्रभात काल नित्यकार से निश्चिंत हो ब्राह्मणों का वर्ण करें और मधु के सहित उनको अर्घ्यपाद्य सब प्रदान करें। अपनी शक्ति से उनको वस्त्र और अलंकार दें। यदि ऐश्वर्य हो तो धन की सठता भी न करें। ब्राह्मणों के संतोष से अवश्य ही सब कार्य होता है। 9, 5, 3 व 1 ब्राह्मण से देवी का पाठ करावें। पारायण करने में शांत ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए और वेद मंत्रों से स्वास्थ्य वाचन करावे। वेदी में सिंहासन स्थापन करके क्षौम वस्त्र उसमें धरकर उस पर चतुर्भुजी आयुध हाथ में लिए स्थापन करें। रत्न भूषणों से संयुक्त मोतियों के हार से विराजित दिव्य वस्त्र धारे सौम्य सब लक्षणों से संयुक्त शंख चक्र गदा पद्म धारे सिंह के ऊपर स्थित शिवा स्वरूपिणी है अथवा अष्टादश भुजा युक्त सनातनी देवी को स्थापित करे। यदि प्रतिमा का अभाव हो तो उस सिंहासन में मंत्र सहित मध्य में लिखे नवारण मंत्र से संयुक्त यंत्र को स्थापन करे। सिंहासन के दक्षिण भाग में कलश स्थापन करे। कहीं सिंहासन के आगे कलश स्थापन करे। सिंहासन पर नित्य पूजन है। कलश में नैमित्तिक पूजन है और मूर्ति के अभाव में कलश में प्राण आदि स्थापन आवाहन होता है। पंच पल्लवों से संयुक्त वेद मंत्रों से संस्कृत अच्छे तीर्थ के जल से संपूर्ण सुवर्ण सहित कलश में डालें। पार्श्व में पूजा का संभार कल्पना करके मंगल के निमित्त बाजों का निर्घोष करें। हस्तयुक्त तिथि और नंदा तिथि में पूजन करना उत्तम है। हे राजन, प्रथम दिवस का पूजन मनुष्यों को कामना देने वाला है। पहले नियम करके पीछे पूजा का आरंभ करें। उपवास करें। रात्रि को 1 बार भोजन करें। और हे माता,
नवरात्रि का व्रत मैं विधि पूर्वक करूँगा। हे जगदम्बा देवी, तू मेरी सहायता करो। व्रत के निमित्त यथाशक्ति नियम करना चाहिए। पीछे मंत्र पूर्वक विधि से पूजा करें। चंदन, अगर, कपूर, सुगंधित फूल, मंदार, करज, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्राह्मी का फूल तथा अच्छे बेलपत्र, इनसे धूप दीपक विधान से जगत की माता का पूजन करें। अनेक प्रकार के फल, नारियल, मातुलिंग, दाडमी, केला दें। अनेक प्रकार से अर्घ्य दें। नारंगी, पनस, बिल्व पत्र भेंट करें। हे राजन, भक्त से अन्नदान भी करना चाहिए और होम के निमित्त त्रिकोण कुंड बनावे अथवा त्रिकोण के ही परिमाण से स्थंडिल अर्थात समय स्थान करे, अर्थात हवन की सामग्री के अनुसार 1 हाथ से 10 हाथ तक निर्माण करे। 50 आहुति में मुष्टि मात्र, शत होम में अरत्नी मात्र करें, ऐसा शारदा तिलक में कहा गया है। तीनों काल में अनेक मनोहर द्रव्यों से पूजन करें। गीत वादित और नृत्य पूजन महोत्सव करना चाहिए। नित्य पृथ्वी में शयन करें। कुमारी पूजन करें। उसको दिव्य वस्त्र, अलंकार और अमृतमय भोजन दें अथवा नित्य प्रति एक का पूजन करें, अर्थात प्रतिदिन एक एक कुमारी का पूजन करें अथवा एक वृद्धि से पूजन करें अथवा दूनी तिगुनी वृद्धि करें अथवा प्रतिदिन 9 का पूजन करें। हे राजन, शक्ति यज्ञ में वित्त की संकोचता करनी उचित नहीं, ऐश्वर्य के अनुसार पूजन करें। हे राजन, कन्या पूजन में 1 वर्ष की कन्या का पूजन न करें, कारण कि वह भोग और गंधादि ज्ञान में परम अज्ञ है। कुमारी उसको कहते हैं जो 2 वर्ष की हो, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कल्याणी कहाती है, 5 वर्ष की रोहिणी और 6 वर्ष की कालिका कही है, 7 वर्ष की चंडिका और 8 वर्ष की सांभवी है, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा होती है। इससे अधिक कुमारी का पूजन नहीं करना चाहिए। आगे सब कार्यों में विगरहित है। इन नामों से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इन 9 नामों से पूजा करने का फल कहता हूँ। पूजित हुई कुमारी दुख दारिद्र का नाश करती हैं, छत्रुषय, धन, आयुष्य, बल की वृद्धि करती हैं। त्रिमूर्ति के पूजन से आयु और त्रिवर्ग का फल होता है। धन धान्य का आगम, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। विद्यार्थी विद्या की इच्छा वाला है और जो राजा जय की इच्छा वाला है और सुखार्थी अवश्य ही सब कामना देने वाली कल्याणी का पूजन करें और शत्रुओं के नाश करने के निमित्त कल्याणी का पूजन करें। ऐश्वर्य और धन की कामना से चंडिका का पूजन करें और सम्मोहन के निमित्त सांभवी का पूजन करें। इस पूजन से दुख दारिद्र का नाश और संग्राम में विजय होती है। क्रूर शत्रु के नाशार्थ तथा उग्र कर्म के साधन के निमित्त तथा परलोक सुख के निमित्त दुर्गा देवी का पूजन करें और सुभद्रा के पूजन से वांछितार्थ की सिद्धि होती है। रोगनाश के निमित्त रोहिणी का पूजन करें। भक्ति में तत्पर होकर श्रीरस्तु इस मंत्र से पूजन करें। श्रीयुक्त मंत्रों अथवा दूसरे मंत्रों से पूजन करें। जो कुमार सन्मुख के तत्वों को लीला से ही सृजन करते हैं, ब्रह्मादि देवता और कुमारी का मैं पूजन करता हूँ। जो सत्वादि त्रिमूर्ति से नाना स्वरूपिणी हैं, त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। कल्याणकारिणी नित्य भक्तों से पूजित हुई सब कामदायिनी हैं, इससे भक्ति पूर्वक कल्याणी का पूजन करता हूँ। जो प्राग जन्म के संचित कर्मों को अंकुरित करती हैं, जो देवी सब प्राणियों को अंकुरित करती हैं, उस रोहिणी का पूजन करता हूँ। कालिका चराचर सब ब्रह्मांड को कलित करती हैं, प्रलय करती हैं, उस कालिका का मैं पूजन करता हूँ। चंडिका का चंड रूपा, चंड मुंड की नाशक, कठिन पाप की दूर करने वाली चंडिका का पूजन करता हूँ। अकारण से ही समुत्पत्ति जिसके स्वरूपों की कही गई है, उस सबकी दुखदायक सांभवी देवी का मैं पूजन करता हूँ। जो दुर्गा भक्तों की रक्षा करने वाली, दुर्गति नाशने वाली है, जो सब देवताओं को दुर्गेय है, उस दुर्गा का मैं पूजन करता हूँ।
जो पूजित हुई सदा भक्तों के भद्र अर्थात कल्याण करती हैं, उस अभद्र नाशिनी सुभद्रा देवी का मैं पूजन करता हूँ। पंडितों को इन मंत्रों से सदा कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वस्त्र अलंकार माला और उच्चावच गंधों से पूजन करना चाहिए। व्यास उवाच हीनांगी वर्जयेत कन्याम पुष्टयुक्ताम वर्णांकिताम गंध स्फुरित हीनांगी विशाल कुलसाम भवाम। व्यास जी बोले, जो कन्या कुष्ठ युक्त वर्णों से अंकित गंध से स्फुरित हीनांगी दुष्ट कलवाली हो, उसका पूजन नहीं करना चाहिए। जात्याम धाम के राम काणीम कुरूपाम बहुरोमशाम सत्यम जेदो गृणीम कन्याम रक्तपुष्पादिनाम किताम। अर्थात जाति अंधी, एक हाथ वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली रोहिणी, रक्त पुष्पाद से अंकित हो, उसे त्याग देना चाहिए, उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। बहुत दुबली पतली हो, बहुत थोड़े दिन की हुई, विधवा से उत्पन्न, अविवाहित कन्या से उत्पन्न, या कन्याएं सदा पूजादि कर्म में त्याग देनी चाहिए। रोग रहित रूपवती, अंग वाली सुंदरी, व्रण से रहित शुद्ध माता पिता से उत्पन्न कन्या को भली प्रकार से पूजन करें। सब कार्यों में ब्रह्माणी, जय कार्यों में क्षत्रिया, लाभ के निमित्त वैश्य वंशोत्पन्ना अथवा शूद्र वंश की कन्या का पूजन करना चाहिए। यह भक्तिपूर्वक नवरात्र के विधान से कार्य करना चाहिए। यदि नवरात्र में निरंतर पूजा करने में अशक्य हो तो अष्टमी को विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। कारण कि पहले दक्ष का यज्ञ नाश करने वाली भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी को ही प्रकट हुई हैं। इस कारण विशेष रूप से अष्टमी को पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के उपहार और गंधमाला से अर्चित करें। पायस खीर से होम करें। क्षत्रिय मांस की भी बलिदान प्रदान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन कराकर फल पुष्पों की भेंट से जगदम्बा को संतुष्ट करें। यदि नवरात्र के उपवास में समर्थ न हो तो हे राजन, 3 उपवास भी विशेष फल देते हैं। सप्तम्याम च तथा अष्टम्याम नवम्याम भक्तिभावतः त्रिरात्र करणा सर्वं फलम भवति पूजनात्। अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी को भक्ति भाव से 3 रात व्रत पूजन करने से पूर्ण फल मिलता है। पूजाभिश्चैव होमश्चैव कुमारी पूजनैस्तथा संपूर्णं तदन्तं प्रोक्तं विप्राणाम चैव भोजने। अर्थात पूजा, होम और कुमारी व्रत करने से तथा ब्राह्मण भोजन से व्रत पूर्ण होता है। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्यास्य नैव तुल्यानि भूतले। और जो व्रतदान अनेक प्रकार के हैं वे कोई भी पृथ्वी में नवरात्र व्रत के समान नहीं हैं। यह नित्य धन धान्य का दाता, सुख, संतान और वृद्धि का देने वाला, आयु, आरोग्य और स्वर्ग मोक्ष का देने वाला है। विद्यार्थी, धनार्थी, पुत्रार्थी मनुष्य को यह सौभाग्यदायक व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के साधन से विद्यार्थी सब विद्याओं को प्राप्त होता है और राजभ्रष्ट राजा सब प्रकार के राज्य को प्राप्त करता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में यह श्रेष्ठ व्रत नहीं किया है वे ही मनुष्य व्याधि युक्त, दरिद्र और पुत्रहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा, धनवर्जित हो, यह अनुमान कर लो कि इसने यह व्रत पूर्व जन्म में नहीं किया है। यह नवरात्र व्रत जिन्होंने भूतल में नहीं किया है वे ऐश्वर्य को प्राप्त हो किस प्रकार स्वर्ग में आनंद करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे। नाराधिता येन शिवा सनातनी दुखार्तिहा सिद्धिकरी जगद्वरा दुखावृता शत्रुयुस्तश्च भूतले नूनम दरिद्रो भवति मानवः। जिसने दुख नाशक, सिद्धिकारक, जगत में श्रेष्ठ सनातनी शिवा का आराधना नहीं किया है वही नर भूतल में दुख और शत्रु से युक्त हुआ अवश्य दारिद्री होता है।
स्वाहा स्वधा नाम मनु प्रभावस्तृप्तन्ति देवाः पितरस्तथैव यज्ञेषु सर्वेषु मुदा हरन्ति। सब यज्ञों में स्वाहा और स्वधा के नाम से ही सब देवता पितर तृप्त होते हैं और बड़े मुनि प्रसन्न होकर सब यज्ञों में यही नाम उच्चारण करते हैं। जिसकी इच्छा से प्रजापति इस विश्व की रचना करते हैं उस भगवान हरि अनेक अवतार धारण करते हैं। अंत में शंकर सबका लय करते हैं। उस कल्याण दायिनी का मनुष्य क्यों नहीं भजन करते। सब भुवनों में भगवती के बिना देवता मनुष्य विहंग सर्प गंधर्व राक्षस पिशाच पर्वत ऐसा नहीं है जो उसकी शक्ति के बिना स्पंदित होने में समर्थ हों। उस सब काम को देने वाली भगवती की कौन न सेवा करे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा वाला कौन पुरुष उसका व्रत ना करे। महापात की पुरुष भी जो नवरात्र का व्रत करे वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। पुरा कश्चिद वणिक क्षीणो धनहीना सुदुखिता बालकाः कुटुंबी चाभवत् कश्चित् कौशले नृपसत्तम अपत्यानि बहुन्यस्या भवन्च्युत्पीडितानि च भक्ष्यं किंचित् साहन्ये पापुस्तस्य च बालकाः भुक्ते यस्म कार्यकर्तासो परस्याथ बुभुक्षितः कुटुम्बभरणं तत्र चकारीति निराकुलः तदा धर्मतरः शान्तः सदाचारश्च सत्यवाक् अक्रोधनश्च धृतिमान्निर्मर्दशाश्च न सूयकः। पहले कभी कोई निर्धन वणिक धन न होने से दुखी हुआ, कुटुंब युक्त कौशल देश में निवास करता था। उसके भूख प्यास से व्याकुल बहुत से संतान थे और सायंकाल को उसके बालकों को अन्न मिलता और यह भी कार्य करने के उपरांत संध्या को भोजन करता, पर धैर्य से कुटुंब पालन करता था। सदा धर्म में रत शांत सदाचार सत्यवाक था। यह धैर्यवान क्रोध रहित मद रहित असूया रहित था। देवता अतिथि पितरों को नित्य पूजन कर फिर कुटुंबियों के भोजन कर चुकने पर पीछे यह भोजन करता था। यह कुछ समय बीतने पर अपने गुणों से सुशील कहाया। एक समय वह दरिद्रता से व्याकुल होकर एक शांत ब्राह्मण से पूछने लगा। सुशील ने कहा कि हे महामते ब्राह्मण, कृपा करके आप कहिए, निश्चय करके मेरा दरिद्र किस प्रकार नाश होगा। हे मानद, मुझको ऐसी धन की इच्छा नहीं है कि मैं धनी हो जाऊं, केवल कुटुंब पालन की इच्छा से मैं पूछता हूँ। यह मेरी पुत्री और बालक भूख से रो रहे हैं, इतना भी मेरे पास अन्न नहीं जो किसी को मुष्टि मात्र भी मैं अन्न प्रदान कर सकूं। देखो, मैंने बालक को घर से पृथक किया, वह रोता हुआ चला गया। इस कारण मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल होता है। मेरी कन्या का विवाह है, धन भी नहीं है, क्या करूं? यह 10 वर्ष से अधिक हो गई, दान काल बीत जाता है। हे विप्र, इस प्रकार मैं सोच करता हूँ, आप सर्वज्ञ और दया सागर हो, तप दान व्रत और मंत्र जप कहिए। हे द्विज, जिसमें मैं अपने कुटुंब वर्ग का पोषण करूं, बस इतना धन मैं चाहता हूं, अधिक की मुझे कोई इच्छा नहीं है। आपकी कृपा से मेरा कुटुंब सुखी हो। हे महाभाग, ज्ञान से विचार कर कहिए। व्यास उवाच इति पृष्ठ तथा तेन ब्राह्मणा संसितवर्तः उवाच परम प्रीतस्तम वैश्यम नृपसत्तम। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उनके पूछने से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण परम प्रीति से उस वैश्य से कहने लगा। वैश्यवर कुरुस्वाद्य नवरात्र व्रतम शुभम पूजम भक्त्याश्च हवनम भोजनम तथा वेदपारायणम शक्ति जप होमादिकम तथा कुरुस्वाद्य यथाशक्ति सर्वकार्य भविष्यति। हे वैश्य, ब्राह्मण ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम नवरात्र का व्रत, भगवती का पूजन, हवन भोजन करो, वेद का पारायण, शक्ति का होम जप तथा यथाशक्ति करो, तुम्हारा कार्य होगा। इसमें अधिक पृथ्वी में व्रतादि नहीं है, इससे अधिक पृथ्वी में व्रतादि नहीं है। हे वैश्य, यह नवरात्र व्रत पवित्र और सुखदायक है। यह ज्ञान मोक्ष सुख संतान का बढ़ाने वाला है। यह शत्रु का नाशक नवरात्र का व्रत है।
सीता से वियुक्त होकर राज्य से च्युत हुए महाराज रामचंद्र ने इस व्रत को किया था। प्रतप्त और सीता विरह की यज्ञ से व्याकुल राम ने नवरात्र के व्रत पूर्वक देवी की विधि से पूजा की थी। इसी से सागर में सेतु बांधकर वैदेही प्राप्त की थी और मंदोदरी पति रावण और महाबली कुंभकर्ण को मारा तथा मेघनाथ को मार विभीषण को राज्य दे पीछे अयोध्या में आए निष्कंटक राज्य किया। हे वैश्य श्रेष्ठ, इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से महाराज रामचंद्र को बड़ा सुख प्राप्त हुआ। यह वचन सुनकर वह वैश्य उस ब्राह्मण को गुरु करके माया बीज को ग्रहण करता हुआ और परम भक्ति से नवरात्र तक जप करता हुआ और अनेक प्रकार के उपहारों से आदर से पूजता हुआ इस प्रकार 9 वर्ष तक माया बीज में पारायण हुए। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी को भगवती ने आधी रात को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक वरदान से उसको कृत्य किया। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषायां 27वां अध्यायः। इस प्रकार यह 27वां अध्याय समाप्त हुआ। इसमें नवरात्रि का विधि और विधान कहा हुआ है। इस विधि और विधान पूर्वक नवरात्र का व्रत करने से भगवती देवी प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल को प्रदान करती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और अभी तक जिन भाइयों ने हमारे सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।